नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अपडेट वीडियो में। सबसे पहले तो मेरे जो नए दोस्त जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। वो सब एक बार खाली समझ लें इस बात को कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये एक प्योरली एजुकेशनल पर्पस वीडियो रहता है। यहाँ पर हम लोग सीखते हैं इस बाज़ार में कैसे क्या काम हो रहा है। हम लोग चार्ट पे एनालिसिस करते हैं, मार्केट के प्राइस एक्शन बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से हम अपना एक व्यू बनाते हैं कि बाजार क्या करना चाह रहा है और ये हमें हेल्प करता है हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस के अंदर में। तो बेसिकली हम लोग इसके अंदर में पूरा ओवरऑल एक व्यू बनाते हैं कि मार्केट में किस तरह क्या काम हुआ है आज तक और आगे क्या होने की संभावना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या बात करके गए थे और आज हम कहाँ खड़े हैं। तो संजोग की बात है, लगभग हम जो बात करके गए थे हम वही खड़े हैं, हम कहीं नहीं गए हैं। बाजार ऊपर गया है, नीचे हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली आज जब हम मिल रहे हैं 3 दिन के बाद, बाजार हमारा वहीं मोटा मोटी खड़ा है। हम लोग पिछले हफ्ते बात किए थे, उस समय अपने को लग रहा था कि 17,200-300 का जो जोन है यहाँ बाजार एक बार अटक सकता है, लेकिन फ्राइडे का जो इसका काम का जो एक तरीका था वो ये शो करने लग गया था कि शायद ये बाजार थोड़ा तेजी दिखा सकता है। मैंने आपसे अपने वीडियो में शेयर भी किया था कि ऐसे माहौल के अंदर में बाजार की स्पीड का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि वो स्पीड किस तरह लेना चाहता है। तो और साथ में जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर में ये यूक्रेन रशिया को लेकर के, तो उसके भी डेवलपमेंट्स क्या होते हैं उसके ऊपर में बहुत कुछ निर्भर करेगा आने वाले समय में। तो 3 दिन हो गया इस हफ्ते का पूरे मार्केट में काम होते हुए प्लस 3 दिन इस वीक का भी बीत गया है। मैंने आपसे मंडे को शेयर किया था कि अब ये वो पॉइंट आ गया है जहां यूक्रेन रशिया का मामला में बहुत जल्दी कुछ ना कुछ सुलह होनी चाहिए और यदि नहीं होती है तो फिर गड़बड़ बढ़ने की संभावना हो सकती है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कोई भी कंट्री जब इस तरह का तनाव पैदा होता है तो कोई नहीं चाहता है कि वॉर की स्थिति पैदा हो और सब लोग चेष्टा करते हैं कि आपसी बातें करके हम लोग इसको सुलझा लें और जिससे पूरा विश्व का कल्याण हो। सबकी यही सोच रहती है, लेकिन हमारे साथ एक समस्या और भी है जो हम लोग को दिखाई दे रही है। वो ये है कि यहाँ पे जो कंट्रीज जो इन्वॉल्व है उसमें रशिया एक ऐसी कंट्री है जो बहुत एग्रेसिव मानी जाती है शुरू से। थोड़ा खूंखार टाइप के लोग हैं और इनका जल्दी से आइडिया लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कब ये ज़्यादा एग्रेशन में आ जाए और इनका रूप किस तरह क्या ले लें, कौन सी बात पे, ये थोड़ा अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर में भी जो है वहाँ की इकोनॉमी भी थोड़ी डावाडोल हुई भी है, परिस्थितियाँ वहाँ की बहुत अच्छी नहीं है। तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसे मौके का फ़ायदा उठाने के लिए शायद इसके अंदर में अपना कोई दखल कर दे। और एक तरफ चाइना लगा हुई है जहाँ हम लोग को लगता है कि वो हमेशा से रशिया का साथ है। तो ऐसे स्थितियों के अंदर में हम लोग को बहुत वॉचफुल होना होता है। अब आता है इसके अंदर प्रश्न है कि हम लोग को क्या इतना दिमाग लगाना चाहिए। देखो दोस्तों, जब पूरे विश्व की बात आती है तो हम लोग को तो हमेशा वॉचफुल रहना ही होता है और जब हमारे मार्केट की आती है तो भी हमको रहना पड़ता है। हमको खाली ये देखना होता है कि भले इस वॉर को लेकर के दूसरे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग देखिए मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्टॉक मार्केट में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमको उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है जिससे हमारे बाजारों के अंदर में इम्पैक्ट पड़ सकता है। यदि वर्ल्ड के मार्केट सारे डिस्टर्ब होते हैं, सारे गिरते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारा बाजार जो है कोई उससे अछूता रह जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। इनफैक्ट उसको भी साथ में फॉलो करना ही पड़ेगा एक बार कम से कम। उसके बाद भले सब अपनी अपनी दिशा को ले ले, एक अलग बात है परिस्थितियों को समझने के बाद। लेकिन एक बार तो सारे के सारे इकट्ठे ही मूवमेंट करते हैं, ये दस्तूर है पूरे वर्ल्ड के मार्केटों का। एक अच्छी बात क्या हो रखी है कि हमारे बाजार का एक जो करेक्टिव फेज था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग करेक्शन के एकदम मतलब कंप्लीट होने के शुरुआत पॉइंट पर है। मतलब करेक्शन कंप्लीट हो चुका है और वहां पर हम लोग अब खड़े हैं जहां से ये अपना नया चाल का शुरुआत करेगा। तो उस जगह पर है। तो ऐसे जगहों पर अक्सर यदि सारे स्थितियां सामान्य होती है, नॉर्मल होती है, तो बाजार हमारा ऊपर चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है।
लेकिन यदि कुछ स्थिति गड़बड़ होती है तो उसमें कभी कभी बाजार खड़ा हो जाता है, कभी थोड़ा कम चलता है, कभी थोड़ा ज्यादा चलता है, तो वो उसको देखना पड़ता है हमको, समय के साथ साथ इसको हमको वॉच करना पड़ता है। मैं आपके साथ जुड़ता हूँ हफ्ते में 2 दिन। उसका मेन रीजन यही है कि 5 दिन का बाजार है, तो उसमें मैं 2 बार इसीलिए आता हूँ कि 3 दिन का कारोबार एक बार हो जाए, तो मैं फिर से अपडेट बना दूं अपना कि क्या हमको अभी तक जो हुआ है उसका फिर क्या लगता है, क्योंकि मार्केट में बहुत फास्ट चेंजिंग सिचुएशन रहती है, तो हमको उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो इस समय कोई बहुत लंबा चौड़ा कहानी हुआ नहीं है, हम लगभग उसी जगह पर खड़े हुए। मैं बात लेवल निफ्टी की नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड सिनेरियो की कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ एक बदलाव मेरे को आज नजर आए। हम जब संडे को मंडे का जब वीडियो को मिले थे, तो संडे तक का जो कारोबार हुआ था पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर में, तो हम लोगों ने देखा था कि क्रूड भी काफी कूल डाउन कर गया था, $100 के नीचे आ गया था, और भी बाकी सारे फैक्टर्स पूरे बाजार के फेवर में आने लग गए थे। तो हमारे पास कोई रीजन मौजूद नहीं था कि हम उसके अंदर में अपने आप को कुछ बैकसीट लेके बैठ जाए। परंतु आज मैं देख रहा हूँ, अभी जैसे बज रहा है रात का 1 बज रहा है, तो बाहर के बाजार तो चालू हैं, तो बाहर के मार्केट के अंदर मैं अभी देख रहा हूँ कि क्रूड हमारा अभी 5% ऊपर है, डॉलर 121 122 के लगभग आ गया है। वैसे ये वो जगह है जहाँ पे जो ये अपना ऊपर से $140 से नीचे गिरा था, तो उसका जो एक बाउंस बैक होता है, उसका ये 72% का एरिया वहां पर अभी ठीक काम कर रहा है। तो कायदे के हिसाब से जब तक इस एरिया को संभाल के रखता है और इसके यहाँ से वापस नीचे गिरना शुरू होता है, तब तक सारी चीजें ठीक है। लेकिन यदि इसके ऊपर फर्दर बढ़ता है तो स्थिति में फर्क आ सकता है। तो अब रात का तो अभी कारोबार देखा जाए तो कुछ ज्यादा देर का है नहीं, आधा 1 घंटे का मुश्किल से होगा, फिर हम लोग को कल सुबह ही मालूम चलेगा जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो क्या स्थिति होगा। तो हमारे लिए बहुत क्लोजली जो है वॉच करना अब इस समय, जैसे मैंने आपसे 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले कहा था कि हमको विक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इंडिया विक्स है और अमेरिका का विक्स है, तो उसी तरह से अभी आज की स्थिति ये है कि विक्स वगैरह तो सब कुछ नॉर्मल है, उसमें मतलब कहीं कोई हमको बहुत बड़ा चेंजेस नजर नहीं आ रहा। मैं भी देख रहा हूँ इसके अंदर में, भले इंडेक्स वगैरह हमारे निफ्टी एसजेक्स निफ्टी हमारे को 25-50-100 पॉइंट आगे पीछे दिखा रहे हैं, लेकिन विक्स के अंदर में कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आई है। तो ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि नॉर्मली जब इस तरह का माहौल खराब होता है तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो होता है उसमें काफी शार्प इंक्रीज उसमें आ जाता है, जो कि सब कुछ एक तरह से अलाइंड हम लोग जिसको बोलते हैं। परंतु अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। तो जब तक ऐसा नहीं है तब तक हमारे पास अपना व्यू पॉइंट को चेंज करने का कोई रीजन नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखते चले। लेकिन मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि स्टॉप लॉस हमको लगा के चलना होता है। दूसरी बात एक आपको समझनी बहुत जरूरी है, आज मैं एक बार थोड़ा इसका खुलासा वापस से कर दूं। मैं जब अब मेरा वो कोई व्यू शेयर करता हूं यहाँ पे, या हम लोग अपने आपस में भी कोई व्यू अपना इंडिपेंडेंट व्यू बनाते हैं, तो हमको हमेशा ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, हम किसी भी पॉइंट पर गलत साबित हो सकते हैं, इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। चाहे वो 5% ही हो, लेकिन संभावना तो बनी रहती है, क्योंकि मार्केट में कब क्या चेंजेस आते हैं इसका हमको अंदाजा नहीं होता है। जिनका हमको अंदाजा होता है वहां तक हम करेक्ट चलते हैं, लेकिन कोई अनहोनी हो जाए, जैसे पिछले बार कोरोना आ गया था, या मान लो अचानक ही कोई सुनामी आ जाए, तो उस तरह का कोई सिचुएशन आता है, तब उसके अंदर में तो किसी को कुछ नहीं पता होता है। तो ये 5% जो हमको हमेशा बैक ऑफ द माइंड रख के चलना होता है, और इसी रीजन से हम लोग स्टॉप लॉस को लगा के चलते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाने का हमारा और कोई उद्देश्य बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है, हमारे लॉसेस को कंट्रोल करे। कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए जिससे अचानक मार्केट में कोई रिएक्शन आ जाए, तो हमारा लॉस जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। चीजें नॉर्मल तो होनी है, अभी नहीं होगा, थोड़ा रुक के होगा या कुछ दिन बाद होगा। तो क्या होगा, जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम कम नुकसान में अपने आप को संभाल लेते हैं। जैसे आज मैं काम किया हूँ, चाहे आप किए हो, चाहे कोई भी किया हो, सबका आज ट्रेडिंग का जो पोर्टफोलियो या स्क्रीन है, मोटा मोटी हम पाएंगे रेड की तरफ हमको मिला होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम लोग सब लोग बाई साइड की पोजीशन में थे, चाहे कम क्वांटिटी में हो चाहे ज्यादा क्वांटिटी में, लेकिन हम लोग बाई पोजीशन में थे, तो हमारे स्टॉप लॉस तो हिट हो नहीं थे।
तो स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमारा जो आज का ट्रेडिंग का जो नेट रिजल्ट होगा वो रेड में होगा। तो ये होता है, साल में 240 हमको ट्रेडिंग सेशन मिलते हैं। तो 240 ट्रेडिंग सेशन में सारे के सारे दिन हमारा जो ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो है वो हमारा ग्रीन में रहेगा, ये हो ही नहीं सकता। इसको तो हमको समझना ही होगा। इसीलिए हम जब स्टॉप लॉस लगा लेते हैं ना, तो हमारे जो रेड वाले जो डेज होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो हमको नेट नेट हम लोग प्लस में आके रह जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। एक सेकंड दोस्तों। तो हम बाजार में रोज सीखते हैं। बाजार हमको या तो नए लेसन्स देती है या पुराने लेसन्स को हमारे साथ रिपीट करती है, जिससे हम लोग अलर्ट रहे हमेशा और हम लोग कभी भी हवा में नहीं आते। हमको हम ऐसे परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? स्ट्रैटेजी हमारी जो थी वही रहेगी। हमको कंट्रोल क्वांटिटी में काम करना है। अपना प्रॉपर जो हमारा जो भी कैपिटल साइज है उसके आप से हमको अपना रिस्क को ध्यान में रखते हुए हमको स्टॉप लॉसेस जरूर लगा के चलने हैं। हमारा जो सबसे जो अभी हार्ड स्टॉप लॉस हमारा जो था, जिसको रॉक बॉटम स्टॉप लॉस था, वो हमारा बढ़ते बढ़ते ऊपर आ गया है। तो इस समय हम जिस सिचुएशन में है, मैं एक बार आपको चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ पहले। तो हम लोग पहले चार्ट पे आ जाते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। इसको देख करके मैं एक थोड़ा बात क्लियर कर दूं। मार्केट में बहुत हवाबाजी चल रही है कि ये जो लो बना है, एक बार इसको निफ्टी को वापस नीचे रीटेस्ट इसको करने आना है। आने को आ सकता है, कुछ भी करने को हो सकता है, लेकिन जो परिस्थिति में ये जो एरिया क्रिएट हुआ है, ऐसे जब भी क्रिएट होते हैं उसका रीटेस्टिंग होना कोई जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम रीटेस्टिंग होता ही नहीं है और वो अपना काम करके शुरू आगे तरफ चल देता है। क्योंकि हम लोगों का ये जो करेक्शन शुरू हुआ था, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ आके सही जगह पर कंप्लीट हुआ है। यदि ये नहीं होता तो हम लोग सोचते कि रीटेस्टिंग हो, जैसे इस जगह पर है, यहाँ आया, हमने रीटेस्टिंग किया, फिर रीटेस्टिंग किया, यहाँ पर एक बना था, पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसीलिए रीटेस्टिंग बार बार हो रहा था और एक इसने स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था। ये जो हमारी एरिया थी उस समय, जो हमारा था 16,700, इसको कोई भी सूरत में नहीं काटना चाहिए नॉर्मल सिनेरियो में, लेकिन अनहोनी तो कभी भी हो सकती है। तो बाहर में अनहोनी हुआ, ये नीचे इसको क्रॉस कर गया, कुछ दिन काम किया, वापस इसके ऊपर आ गया। तो जब तक अपने हम इस एरिया के ऊपर में है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये एरिया हमारा इस समय अभी भी 16,700 पर ही है। ये तो 16,700 हमारा बहुत जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। जब तक ये इसके ऊपर है तब तक हमारे पूरे स्ट्रक्चर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या होता है, देखो दोस्तों, ब्रॉडर व्यू को समझना होता है। एज अ ट्रेडर हमको वैसे देखा जाए तो हमको कुछ भी नहीं समझना है। हमारे पास स्टॉप लॉस है, हमारे पास हमारे लेवल्स हैं, हमको उसको देख के काम करना है। दिन में हमको 1 या 2% कमाने हैं, बात खत्म। इतना सिंपल हमारी स्ट्रेटेजी होती है एज अ ट्रेडर। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्यों इतने दिमाग लगाने होते हैं? लेकिन उसके बावजूद भी जिनको बड़ा काम करना होता है या जिनको ऑप्शन राइटिंग वगैरह करना होता है, उन सबको पूरी सिचुएशंस को समझना पड़ता है। तब उनके पास एक क्लैरिटी होती है बड़ा पिक्चर का कि हमारा मार्केट का डायरेक्शन क्या है और हम लोग कहीं भी जाएंगे ऊपर या नीचे तो कहाँ तक जा सकते हैं। तो आज हमारे लिए 16,700 का जो लेवल है, ये हमारा सबसे रॉक सॉलिड बॉटम बेस है। इसके नीचे इसको क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। यदि देता है तो कुछ विशेष गड़बड़ होगा तो ही देगा, ऐसे नहीं देगा। पहली बात। दूसरा है, हम और शॉर्ट नजरिया का बात करें तो उससे शॉर्ट नजरिया का मैंने एक लाइन बना रखा है इसको रिकॉर्ड करने के पहले, वो है 17,065। अब हमारे लिए 17,065 एज अ डे ट्रेडर या एज अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर हमारा स्टॉप लॉस है। तो अभी हम लोग हैं 17,225 के आसपास है, लगभग 150 पॉइंट दूर है यहाँ से। इतना हमको लेके चलना होता है। नंबर 2, जो हमारे कुछ दोस्त हमको बोलते हैं या उनका कुछ मैं मूड समझता हूँ, उनको लगता है कि 150-200 पॉइंट निफ्टी गिर गई तो पता नहीं क्या हो गया। दोस्तों, ये बाजार है, समझना बहुत जरूरी है। जहां पर हम 1500-1500 पॉइंट की चाल मिलती है ना, वहां ये 100, 200, 300 पॉइंट का करेक्शन
रनिंग करेक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, और ये होगा। यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी आया था, क्या हुआ, बाकी तो हम ऊपर ही चल पड़े ना। इसीलिए मैं क्या हमेशा कहता हूँ कि आपको अपना एम टू एम संभालने लायक होना चाहिए। इसीलिए हमको डिसिप्लिन में काम करना है। हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, इस गेम का हिस्सा है, वो चलेगा। लेकिन हमको ये जो एक एक गिरावट से हम घबराते हैं, वो हमको घबराहट नहीं होनी चाहिए। मार्केट कब किस तरफ क्या मूवमेंट लेगा किसी को नहीं पता होता है, तो हमको तो ये इसको इसीलिए मेंटेन करके चलना है। तो अब हमारे लिए सबसे पहला एरिया है 17,145, राउंड ऑफ 17,150 कर लेते हैं। ये हमारा पहला एरिया है। यदि कल को हम सुबह इसके नीचे खुलते हैं, किसी कारण से गैप डाउन खुलते हैं, तो सीधा हमारा ये तो हिट हो चुका होगा, तो हमारे लिए नेक्स्ट पड़ाव आएगा 17,065 का। मेरे को इसको देख के लग रहा है इसके पास कोई रीजन इस समय तक मौजूद नहीं है इसको काटने का। लेकिन यदि रातों रात या कल सुबह क्रूड ऑयल हमारा और फर्दर महंगा होता है, यानी जो अभी डॉलर 121 122 चल रहा है, इसके ऊपर और ट्रेड करना यदि शुरू करता है या टिक जाता है, तो उसमें फिर दिक्कतें आ सकती है, आने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। तो वो हमको देखना जरूरी है। रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, इससे हमको फर्क, मतलब मार्केट अभी इसको डिस्काउंट करके बैठी हुई है, क्योंकि ये जो हम जहां खड़े हैं ना, इतना दिन से मामला टल रहा है। जब मैं थोड़ा सा अपना चिंता जाहिर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, जो स्मार्ट मनी जिनका बहुत बड़ा पैसा दांव पे लगा, क्या उनको चिंता नहीं है? उनको हमसे बहुत ज्यादा चिंता है। तो वो भी तो कहीं ना कहीं अपने कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग बना रहे हैं। यदि उनके अंदर पैनिक आया होता, तो बाजार यहाँ खड़ा नहीं होता, वो सीधा नीचे नोज डाइव मारता, जैसे इस जगह पर मारा था, ऐसे मार देता। अभी तक तो हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हमेशा मैं क्या कहता हूँ, हमको स्क्रीन की सुननी है, स्क्रीन को मानना है। जब तक मेरा स्क्रीन हमको नहीं बोलता है कुछ गड़बड़ है, तब तक हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। अलर्ट तो हमेशा रहना होता है, रहना ही चाहिए। कुछ दोस्त मेरे सोच सकते हैं कि हमने बात करी थी कि 17,500 आ जाएगा, वो तो आ गया। मार्च महीने में 18,000 भी आ जाएगा, अब क्या वो आएगा या नहीं आएगा, क्या फर्क पड़ता है? आ जाए अच्छा है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है अभी। लेकिन जिस जगह पर ये काम कर रहा है, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। यहाँ पर इसका अटकना बनता था, इसको अटकना चाहिए था, लेकिन जो ये इसने यहाँ पर इम्पल्स दिखाया था, उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि शायद ये खींच के ले जाएगा। एक काम अच्छा हुआ कि ये जो गैप अप हुआ था, इसका गैप फिलिंग भी हो गया है काफी हद तक, पूरा नहीं हुआ हालांकि, थोड़ा सा बाकी है, यहाँ पे पॉइंट के ऊपर है। तो हो सकता है इसको फिलिंग करने आ जाए, तो कोई बड़ा बात नहीं है। यदि ऐसा होता है तो 6980 का पॉइंट है वो, यदि ऐसा होता है तो वहां तक वो आ सकता है। तो इसलिए मैंने पहला पॉइंट आपको दिया था, वो हमारा था 17,145 का। यदि उसको ब्रेक करता है, तो ये दो लेवल आने की संभावना भी बहुत ज्यादा बन जाती है, क्योंकि 17,065 में हमको यहाँ पे सपोर्ट मिला हुआ है, यहाँ सपोर्ट मिला है, यहाँ सपोर्ट मिला है, यहाँ भी एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पर थे। तो जहां मल्टीपल सपोर्ट पहले के होते हैं, वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हैं। तो इसलिए मेरे पास पूरे रीजन मौजूद है कि 17,065 पर ये आके अपने आप को संभाल लेगा, अनलेस अनटिल कोई बहुत गड़बड़ मार्केट में नहीं मचे। मार्केट से मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई इकोनॉमिक सिनेरियो में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ जाए। यूक्रेन रशिया का वॉर जब तक कोई भयंकर रूप नहीं ले लेता, तब तक मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ये इस तरह घसीटता रहे 6 महीने और, कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सब इसको साइड कर देगी, वर्ल्ड इसको साइड कर देगी, बोलेगा इनका आपसी मामला है, जो कर रहा है करने तो हमें क्या लेना देना, क्योंकि वो खुदरा खुदरी चलता रहेगा, कोई खास बात नहीं है। कभी वो एक बम फूट जाए, कभी वो थोड़ा सा नाराजगी दिखा देगा, कभी वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा देगा, जब चलता रहेगा, पार्ट ऑफ द मतलब सिचुएशन का हिस्सा है ये सब। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब वो थोड़ा सा खराब रूप ले ले, उसमें फर्क पड़ता है। खराब रूप से मतलब है कि उसके अंदर में और देशों का दखल आ जाए, या ये लोग आपस में कुछ इसको और एग्रेशन में घुस जाए, इस तरह का कुछ होता है तो वो फर्क पड़ता है। दूसरा फर्क पड़ता है यदि क्रूड ऑयल इसी तरह ऊपर अटका रहता है $120 के ऊपर में, तो फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है। जा सकता है, लेकिन उसको रुकना नहीं है। 120-22 पहले भी तो 140 तक गया था,
एक दो दिन 3 दिन चला गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहां रुकना नहीं है उसको, तो हमको उसको क्लोजली वॉच करना है। आज के वीडियो में मेरे पास बहुत कुछ बाकी इधर उधर की बातें करने को नहीं है, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है करना, क्योंकि हम जब चीजों को समझ के रखेंगे ना तो हमको हमारा ट्रेडिंग डिसीजंस या स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत आसानी होगा। हमने आपसे बात करी थी कि अब निफ्टी यहाँ पे खड़ा रह सकता है, लेकिन ट्यूसडे से हम लोग देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक बहुत बढ़िया चाल आएगा। आपने देखा आया कि नहीं आया? हम जिन जिन सेक्टर की बात किए थे उसमें अच्छी चाल देखने को मिली, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे हमारे 2-3 चुनिंदा स्टॉक्स है, क्योंकि ये वीडियो में स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। आपको सब पता है उन स्टॉक्स के बारे में, कितनी बढ़िया बढ़िया चाल है उसमें आई है। आने के बाद खड़े हैं वो कहीं ना कहीं, कोई खड़ा हो गया है, कोई धीरे धीरे घसीट के ऊपर बढ़ रहा है। मैं आपको एक केस स्टडी पर्पज से एक स्टॉक दिखाता हूँ जिसकी हमने चर्चा नहीं की थी, ठीक है ना, वो है आईटीसी। अब ऐसे बाजार में इतना खराब स्टॉक जिसकी हम लोग हमेशा व्हाट्सएप में स्टोरी सुनते हैं कि निफ्टी 7,500 से निफ्टी 12,000 आ गया, आईटीसी वही है, 16,000 आ गया, आईटीसी वही है, 18,000 आ गया, आईटीसी वही है। क्या अब आईटीसी वही है? नहीं है ना। इसके अलावा ये तो ऊपर चले जा रहा है, क्या इसको फर्क नहीं पड़ता बाहर के जो भी गड़बड़ चल रहे हैं? पड़ता है, सबको पड़ता है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स का अपना अंदर का इनहेरेंट क्वालिटी भी होता है। ये इतने बड़े टाइम फ्रेम का इसका करेक्शन चल रहा है, मैं इसको मंथली पे लगा लेता हूं, तो ये अपना स्टॉक जो है 2013 से थोड़ा सा बढ़ने का प्रयास किया था। यहाँ पे इसका हाई था उस समय 253, यहाँ से ये हाई लगाया था 353 4 साल के बाद में, उसके बाद वापस नीचे आ गया। तो लगभग इसमें जो ये इतनी जो जबरदस्त चाल बनी थी, इस चाल का करेक्शन ये कर रहा है प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज। यहाँ प्राइस वाइज करेक्शन हुआ या टाइम वाइज हुआ, तो ये बहुत लंबे समय का कंसोलिडेशन है। यहाँ पे रीटेस्टिंग हो चुकी कितनी बार, क्रिएट हो गया है, करने को वापस यहाँ आना चाहे तो आ सकता है कि कोई भी परिस्थिति खराब होती है, लेकिन इस माहौल के अंदर में खड़ा कुछ और रह सकता है, लेकिन इसका गिरने को बहुत ज्यादा है नहीं। इसने अपना ये वाला जो एरिया है यहाँ इसने बहुत अच्छा इसने बॉटम क्रिएट किया है रफली 200 रुपए के आसपास। तो अब इसमें क्योंकि करेक्शन पूरी हो चुकी है, इतनी खराब परिस्थिति होने के बाद भी ये हमारा डेली चार्ट पे आते हैं, ये देखो ऊपर चलते जा रहा है, एकदम उड़ान भरे जा रहा है अपना, कहीं ना कहीं रुकेगा वो सब में मेरे को जाने की जरूरत नहीं, मैं खाली चाल दिखा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। इसके अलावा एक और केस स्टडी पर्पस से मैं दिखाता हूँ, रिलायंस इतना हेवी वेट स्टॉक है, इसके बावजूद भी हम उसमें क्या देख रहे हैं, चले जा रहा है ऊपर, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आज भी ऊपर गया, बाद में थोड़ा नीचे गिरा दिया, क्या फर्क पड़ता है? नेट रिजल्ट क्या है, ऊपर जा ही रहना है। कभी भी बाजार में कोई भी स्टॉक का चाल या बाजार का चाल नाक के सीध में ऊपर नहीं जाता है, जैसा हमने ये देखा आईटीसी में। ये सब बहुत कम होते हैं, ये सब जब भी होते हैं ना, इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी बनी होती है, जैसे यहाँ बनी हुई है। इतने दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे, चाल नहीं लिया ना, इसकी मर्जी है, अब इसने ले लिया, इसकी मर्जी है, लेकिन जब करेक्शन करके निकलता है तो चालें ऐसी मिलती है। कहने का मेरा तात्पर्य यही है सिर्फ। स्टॉक्स में मैंने आपको इसीलिए कहा था कि सारे स्टॉक्स लगभग 95% स्टॉक्स का करेक्शन टाइम वाइज प्राइस वाइज दोनों हो चुका है। लेकिन जब होने के बाद क्या ये जरूरी है कि अब यहाँ से नहीं गिर सकता? ऐसा नहीं है। गिरने को क्यों नहीं गिर सकता है? जब भी कोई चीज कंप्लीट हो जाता है तो वहां उसके ज्यादा गिरने की संभावना खत्म हो जाती है, ऑलमोस्ट नील होता है। लेकिन सिचुएशन में कोई चेंज आएगा तो उसके बाद तो फर्दर डीप कर ही सकता है ना, तभी तो स्टॉप लॉस है हमारा है। हम जब ऊपर का टारगेट बनाते हैं, हम तो कोई ऐसा तो नहीं आसमान को टारगेट बनाते हैं, हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा मेरा पोस्ट आता है, मैं टारगेट 1 2 3 4 ऐसे लिखता हूँ। जैसे आज मैंने पोस्ट किया था, एग्जैक्ट नाम स्टॉक का भी याद नहीं, लेवल का भी याद नहीं है, लेकिन उसमें इस तरह से लिखा था कि 4,250, फिर 4,500, फिर 4,750। मैं ऐसा क्यों देता हूँ? हमको एक एक पड़ाव को पार करना है, तो हर पड़ाव को पार करने से पहला वाला पड़ाव हमारा स्टॉप नया स्टॉप लॉस बन जाता है। इसलिए मैं टारगेट को डिवाइड कर करके देता हूँ, तो उसमें हमारे को आराम मिलता है कि हम कोई भी टारगेट को अचीव कर लेते हैं, उसमें प्रॉफिट तो घर में हमारे आ जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो इतनी सारी बातें हमने कर ली है।
बहुत कुछ आपको मैंने सिखाया है, समझाया। आज भी हम भी रोज सीखते हैं बाजार में। हमारा ट्रेडिंग का डिसिप्लिन सिस्टम सब कुछ हमारे हाथ में होता है, उसके बाद भी ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन नेचर है कि हम अपना उससे बाहर बहुत बार आ जाते हैं, हम थोड़ा बहाव में आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना एग्रेशन में आ जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन होती है, तो वो होती है तो हमको भी फिर बाजार जो है ना इस मामले में बहुत बेरहम है। हमने थोड़ी भी गलती की उसकी हमको सजा बड़ी मिलती है। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको समझना आपको हमको सबको जरूरी है। हमेशा वही बात फिर दोहराऊंगा, स्टॉप लॉस जरूरी है, स्टॉप लॉस जरूरी है, स्टॉप लॉस जरूरी है। क्योंकि मेरा कोई भी गलती होगा ना, तो जो मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया मेरे को खाली वहीं तक का मेरे को दंड मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। एकदम क्लियर है ना? तो ये बहुत जरूरी है। कोई कोई चीज में मैं देता हूँ नो स्टॉप लॉस। एक दो ट्रेड मुझे आज मैंने ये सब चर्चा क्यों कर रहा हूँ, मेरा आज का एक उसमें लिखा हुआ था एक सौदा में नो स्टॉप लॉस। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा उसका नजरिया थोड़ा बड़ा था, 2 महीने 4 महीने का, और मार्केट कंडीशन वॉलेटाइल है। उसमें हो सकता है कि मैं जो भी स्टॉप लॉस दूं वो हिट कर जाए। बहुत से दोस्तों को स्टॉप लॉस के ऊपर अभी भी काम करना नहीं आ रहा है कि स्टॉप लॉस हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस के अंदर वापस यदि आ जाता है, स्टॉप लॉस के ऊपर वापस यदि ट्रेड करना शुरू करता है, हमको वापस पोजीशन बनानी होती है। हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम लोग रिमार्क्स लिख देते हैं स्टॉप लॉस हिट, जिसको जैसे जैसे लिखना लिख देता, बात खत्म हो गया। अरे हिट हो गया अच्छी बात है, हिट होने का जब वापस ऊपर आता तब तो घुसेंगे ना हम उसमें। सब कुछ सिखाया, ये नहीं सिखाया है क्या आपको? लेकिन ये कोई सीखना ही नहीं चाहता। इसीलिए जो दोस्त इसको नहीं सीखना समझना चाहते हैं, वो अपना ऐसे स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बना के रखे। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं है, गिरता है तो भी कोई फर्क नहीं है, उसको आज नहीं तो कल वापस उठ के ऊपर आना ही है। तभी मैं उस केस में लिखूंगा कि स्टॉप लॉस नहीं। तो जिनको लगे वो उस तरह से करें, और जिनको लगता है कि नहीं स्टॉप लॉस वाला मेरे को फॉलो करना है, तो बहुत क्लियर है, हमारा जो भी प्रॉफिट हम टारगेट बना रहे हैं उससे ज्यादा का लॉस कभी नहीं लेना है। यदि मेरा टारगेट 20 रुपया प्रॉफिट का है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो हाईएस्ट से हाईएस्ट 20 रुपया होगा। कायदे के आपसे 10 रुपया होना चाहिए, क्योंकि हम प्रॉफिट जितना लेंगे उसका आधा लॉस हम लेंगे। हमें ये रूल बना के चलेंगे तो हमारे को बहुत अच्छा हमारा ट्रेडिंग का नेट रिजल्ट हमको मिलेगा जो है। तो इसको ध्यान में रख के काम करना है। और जिन दोस्तों को लगे कहीं भी कॉन्फिडेंस नहीं आए या डाउट लगे, वो उसमें सौदा न बनाए। मैं हमेशा बोलता हूँ एक बात और, व्हेन इन डाउट गेट आउट। गेट आउट तो तब होंगे जब गेट इन होंगे। यदि डाउट है ट्रेड लेने के समय या आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, हमको सौदा नहीं बनाना है। भगवान जी ने नहीं कहा कि हमको रोज सौदे डालने ही होंगे, किसी ने ये नहीं कहा कि हमको हर पल सौदे डालने होंगे। जो कहा गया वो ये है कि आपके हाथ में एज अ ट्रेडर एक या दो सौदे ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। वो सौदे स्क्वायर अप हो जाए, चाहे टारगेट मीट करके चाहे स्टॉप लॉस हिट करके, तो ही हम दूसरा सौदा लेंगे। अब आता हूं एक और बड़ी सीख के ऊपर में। एज अ ट्रेडर, एज अ ट्रेडर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्केट बुलिश है कि बेयरिश है। एज अ ट्रेडर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाएगा कि 200 पॉइंट नीचे गिरेगा। ट्रेडर को क्या चाहिए? एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। हम लोग यहाँ पे क्या सिखाएं आपको कि हमारा टारगेट डेली का 1 से 2% हमको रखना है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ये वो लक्ष्य है जो हमको रिलेटिवली हमारे लिए बहुत आसान है अचीव करना। और 1-1% हम यदि रोज कमाने लग गए ना, तो 20 दिन होते हैं महीने में, तो 20% का रिटर्न तो ऐसे ही बन जाता है। लेकिन यदि हमको चाहिए कि मैं एक ही सौदा डालूं और उसमें 10-20% आए, तो फिर हमको उसको पोजीशन लेके चलना होता है। तो हमको स्टॉप लॉस भी उसके हिसाब से लगाना होता है। उसके बीच में हमको उतार चढ़ाव बाजार का मूड माहौल का उसको भी समझना होता है। तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ हर हफ्ते 2 बार, जिससे आपको वो पिक्चर भी मिल जाए। तो जिनको पोजीशन ट्रेडिंग करनी है उसको भी आइडिया मिलता है, जिनको पोजीशन हेज करनी है उनको आइडिया मिल जाता है, जिनको ऑप्शन राइटिंग करनी है उनको तो काफी लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ता है पोजीशन को, उनको भी आइडिया मिल जाए। और जो ऑप्शन बाई करते हैं उनको भी आइडिया मिल जाए। तो सबको आइडिया मिलता है इससे। लेकिन
यदि मेरे को ट्रेडिंग करना है इजी वे में, तो मेरे को सिंपल चीज है, हम 1% का लक्ष्य रखेंगे, 1% का लॉस रखेंगे, बात खत्म, और कुछ नहीं करना। और मैं आपसे जो लेवल शेयर करता हूं, आपने उस लेवल का कमाल देखा है। हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, 85% काम करता है, तो 15% तो नहीं करता है ना। ध्यान सबका जाता है उस दिन पर जिस दिन वो काम नहीं करता है, मतलब वहां पे भी हिट कर गया या कुछ हो गया तो उसमें, लेकिन मैंने तो आपको उस पर भी काम करने का रास्ता बता रखा है। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, प्रॉफिट या लॉस आएगा आपके काम करने के तरीके से, मेरे बताने से नहीं है। अभी जो हो रहा है मेरे साथ में, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, ऐसा लगता है मैं स्पून फीडिंग कर रहा हूँ। एक एक को मैं चला करके सौदा, मतलब ये ले लो, अब बुक कर लो, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। कब तक करोगे ऐसे काम? कभी तो आपको सीखना होगा, कभी तो आपको खुद को ट्रेड करके आगे बढ़ना आना होगा, ये सारे काम करने होंगे। सब लोग व्यस्त हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, सब व्यस्त हैं। हमको अपने व्यस्तता के अंदर में ही तो समय निकालना है। क्या हम ये व्यापार नहीं कर रहे हैं? ये भी तो व्यापार ही है हमारा, हम इसे भी तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं। तो थोड़ा तो हमको ध्यान देना होगा, थोड़ा तो समय देना होगा, थोड़ा सीखना होगा, और उस सीखे हुए चीज को उस तरह से अमल करके काम भी करना होगा। मैं आपके अच्छे के लिए समझा रहा हूँ। बाकी देखो दोस्तों, जिसको जैसा सूट करे वो करे, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। मेरा काम है आपको गाइडेंस देना। मैं आपको बोलता हूँ, मेरा काम है आपका लॉस को रेस्ट्रिक्ट करना। प्रॉफिट या लॉस तो आपके काम करने के तरीके से ही आएगा। मैं आपको चुन चुन के अच्छे अच्छे ट्रेड्स निकाल के देता हूँ। ये आप लोगों ने देखा है काफी समय से, जो आज नए जुड़े हैं महीने भर में उन्होंने भी देखा है, और जो 1.5 साल से जुड़े हुए उन्होंने भी देखा है। इनफैक्ट जो 1.5 साल से जुड़े हुए हैं उन्होंने ये भी देखा कि हमको जब नुकसान हुआ तो कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, उनको ये सब भी मालूम है। तो इन चीजों से हमको लर्निंग लेनी होती है और उस हिसाब से हमको काम करना होता है। तो मोटा मोटी ब्रॉडर व्यू सारा शेयर कर दिया है। अभी तक बाजार में कोई बदलाव नहीं है बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन ये वॉर का जो सिचुएशन है ये अभी तक थमा नहीं है, ये थोड़ा लंबा खिंच रहा है, ये अनकंफर्टेबल सिनेरियो पैदा कर रहा है। हमको क्लोजली वॉच करना है कि ये ज्यादा डीप तो नहीं होता है, ज्यादा खराब तो नहीं होता है, हमको खाली ये देखना है। और लंबा खिंच जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक ये गंदा नहीं होता यहाँ से तब तक ठीक है। और दूसरा हमारा क्रूड ऑयल है, तो तेल का दाम, कच्चे तेल का दाम जो है उसको यहाँ से और महंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये होने से फिर इससे संबंधित और बहुत सारी चीजें हैं, उनमें भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो सब पड़ेगा तो सभी जगह फर्क पड़ेगा। तो लेकिन इन सब चीजों को बोलने के बाद भी हमको भूलना नहीं है, हम यहाँ ट्रेडिंग करते हैं, तो एज अ ट्रेडर हमारे को रोज का प्रॉफिट लेना है, रोज का स्टॉप लॉस लगाना है, उसी पे काम करना है। और वैसे देखा जाए तो दिन में एक सौदा मिल गया तो वही बहुत है हमारे लिए। तो थोड़ा सा आप और अभ्यास करें हमारे दिए गए लेवल्स के ऊपर काम करने का, और आप खुद बोलेंगे हमको चला करके कि सर ये गोल्ड माइन्स है, ये लेवल्स हमारे जो है। और जब मैं बोलता हूँ तो ऐसे ही नहीं बोलता हूँ। जो जो दोस्त मेरे काम कर रहे हैं उस पर ठीक से कर पा रहे हैं, उनका भले 5 बार उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन नेट में जब वो देखते हैं तो उनको अपना ट्रेडिंग की जो बैलेंस शीट है वो हरियाली में ही मिलती है। ठीक है ना दोस्तों? तो इतने बड़े वीडियो की वैसे कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी आज बहुत कुछ बातें कर ली है। लेवल्स आपको मैं हमेशा की तरह शेयर कर दूंगा। और एक बात, मैं अभी 2 दिन यहाँ कलकत्ता में नहीं रहूंगा, तो हो सकता है मैं आपको एक्टिवली उतना आपको सौदा अभी 2 दिन के लिए नहीं दे पाऊँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेवल तो आपको रोज का दूंगा। आपने लेवल पे यदि काम कर लिया वही आपका काम हो गया। हमारे को तो एक सौदा ही तो बनाना है, उसमें हमको 1 बार 2 बार 4 बार सौदा हमको दिन में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जिनको जिनको जितना टाइम देना है बाजार में उनके लिए इसी से बहुत मिल जाएंगे। और इस बीच में यदि मुझे कोई सौदा और समझ में आ गया तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा। लेकिन बस यही है, 2 दिन में उतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा मेरे बिजनेस ट्रिप से बाहर जा रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा आपको बताना भी मेरे लिए जरूरी था, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखें। तो बस जाने के पहले आज मैं ये वीडियो से रिकॉर्ड कर लिया हूँ, आपको समय से मिल जाए, आप इसके हिसाब से अपना व्यू जो भी बनाना है बना के काम कर सकें। ठीक है दोस्तों? तो बस आप लोग 2 दिन अपना आपको संभाल लो, बाकी फिर आपको हम संडे को फिर से मिलते हैं आपसे। थैंक यू फ्रेंड्स।